नमस्कार। आज हम बात करेंगे एसएससी परीक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में। इस देश में यदा कदा ही कोई परीक्षा बिना भ्रष्टाचार या बिना कुव्यवस्था के निपट जाती है। आयोग के नाम पर एक संघ लोक सेवा आयोग ही है जिसकी निष्ठा पे सवाल बहुत कम उठे हैं और जिसने अपनी सत्यनिष्ठता स्थापित की है। एसएससी का हाल ये है कि एसएससी एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे देती है जिसने आज तक कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक, बिना किसी कुव्यवस्था या बिना किसी भ्रष्टाचार के नहीं कराया है। सेंटर पे छात्रों पे बाउंसर्स के द्वारा हाथ उठाए जाते हैं। जो विद्यार्थी अपने घर से 600 किलोमीटर परीक्षा देने गया है उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उस पर हाथ उठाया जाता है। आप इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतरिए तो पुलिस आपको, आपके शिक्षकों को जो आपके पक्ष में खड़े हैं, छात्र जिनको आप इस देश का भविष्य कहते हैं, शिक्षक जो इस देश के भविष्य का निर्माता है, उन पर लाठियां चलाई जाती है, उनका दमन किया जाता है। इस देश की पुलिस के माइंडसेट को भी समझना होगा। ये लोग आज तक कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रसित है। ये अपने आप को लाट साहब समझते हैं। इनको लगता है कि आज भी ये इस देश के आम आवाम पे राज कर रहे हैं। वर्दी पहनने के बाद न जाने कहाँ से इतनी क्रूरता आ जाती है, ये कौन सा लाट साहबी चल जाती है कि इनको अपने ही जैसा दिखने वाला अपना भाई से ये ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे गोरे अंग्रेज भारतीयों से बर्ताव करते थे। अंग्रेज क्या करते थे इस देश में? अंग्रेज इस देश के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाते थे। इस देश की पुलिस जब आप आंदोलन के लिए उतरिए आपको भी झूठे मुकदमों में फंसाएगी, और अंग्रेज भी ऐसा आंदोलन करने पे ही करते थे। अंग्रेज आप पे लाठी चार्ज करते थे, आवाज़ उठाने पे, दमन करने पे। जालियांवाला बाग में गोली भी चलाई गई थी। वह दिन दूर नहीं है जिस तरह से इस देश में छात्रों के आंदोलन को दबाया जाता है कि किसी दिन इस देश की पुलिस इस देश के छात्रों पर, जो कि इस देश के तथाकथित भविष्य है, उस पर गोलियां चला दे। हमको और आपको यह सोचना होगा कि एक लोकतंत्र के तौर पे हम कितने कमज़ोर हो चुके हैं। किसी भी 70 बरस पुराने मैच्योर डेमोक्रेसी में उस देश के आम आवाम पे, छात्रों पे, और आम आवाम क्या, ऐसे शिक्षक जिनको लाखों लोग सुनते हैं, जिनसे लाखों लोग पढ़ते हैं, उन पे लाठियाँ नहीं चलाती जायज़ मांगों पे, खासकर तब जब वो अहिंसक प्रदर्शन कर रहे हो। लाठियाँ चलती होंगी हर देश में, लेकिन अहिंसक प्रदर्शन पे हर देश में लाठियाँ नहीं चलती। जायज़ मांगों के लिए अहिंसक प्रदर्शन करने का अधिकार इस देश का संविधान लोकतंत्र में हर व्यक्ति को देता है। छात्रों और शिक्षक को तो देता ही होगा क्योंकि वो व्यक्ति के अंतर्गत ही आते होंगे। छात्र और शिक्षक होने के लिए देश का नागरिक होना भी ज़रूरी है। तो क्या इस देश के नागरिक के तौर पे हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि एक कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रसित पुलिसिया नीति, जिसमें लोगों का दमन किया जा रहा है, कि ये पुलिस अपने आप को लाट साहब समझ रहे हैं। क्या इस देश के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बार वोट पुलिस सुधार के नाम पे ही हो, एक बार वोट इस बात पे हो कि पुलिस जब आपके पे कोई आरोप हो तो आपसे मिलने आए तो आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में न घुस पाए, जैसा कि यूरोपीय देशों में होता है। पुलिस आपसे बात करे तो आपके नाम के पीछे जी, सर जैसे शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि आप इस देश के सम्मानित नागरिक हैं। और नागरिक सम्मान का होना किसी लोकतांत्रिक देश में, मैच्योर्ड डेमोक्रेसी में बेहद ज़रूरी है। इस बात पे एक बार विचार कीजिए कि क्या जो लाठी इस देश के छात्रों और शिक्षकों पे चल रही है वो आप पे नहीं चलेगी, आप पे भी चलेगी। जब आप अपनी मांग को लेकर बैठेंगे, किसी चीज़ पे आप सरकार से असहमत होंगे, असहमति जाहिर करेंगे, तो यही लोग जो आज छात्रों और शिक्षकों पे लाठीचार्ज कर रहे हैं और आप इस पे आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आप पे भी लाठी चलेगी। इस देश के जेलों में बैठे हुए जो आम कैदी हैं, जिन पे छोटे मोटे मुकदमे हैं, जो अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। आधे से अधिक ऐसे लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिनके
जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके पास ज़मानत के पैसे नहीं हैं। इस देश की जेलों में गरीब लोग ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मानत के पैसे नहीं हैं, इसलिए वो आज तक जेल से बाहर नहीं निकल पाए। मतलब न्याय में, दंड में भी आपका आर्थिक स्तर बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है। यही लोग किसी अरबपति पे लाठी नहीं चलाते, यही लोग किसी सांसद विधायक पे लाठी नहीं चलाते, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति पे जल्दी लाठी नहीं चलाते, लेकिन आम आवाम, एक गरीब का बेटा, लेकिन नागरिक भी है इस देश का, जिसके बाप के टैक्स के पैसों से उनकी सैलरी आती है, उस पर लाठी तुरंत चला देते हैं। उनके लिए इनके मन में कोई दया का भाव नहीं है। तो नागरिक के तौर पे हमको क्या इस पे विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? विचार करिए। जय हिंद, जय भारत।